नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, वही हमारा सेपरेशन मेथड जो चला हुआ है उसमें हम सेपरेट करेंगे अब यहाँ पे कि जो एयर होती है, जो हमारे पास एयर है, उससे हम गैसेस को अलग अलग कैसे करेंगे। देखो, एयर है हमारे पास, ठीक है। एयर में हमारी कौन कौन सी गैसेज होती है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन होती है, ऑर्गन होती है, और कई सारी हमारे पास गैसेज होती है। देखो, हमारे पास सपोज यहाँ पे मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, यहाँ ऑर्गन की बात करूँ, और यहाँ नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ बेटे, जो हमारे पास एयर है उसमें कई सारी गैसेज होती हैं, ठीक है। जो मेन गैसेज होती है हमारी ऑक्सीजन, वो हमारी होती है 20.8% इन द एटमोस्फेरिक एयर। ऑर्गन जो होता है हमारा 0.9% के अप्रोक्सीमेटली होता है, और नाइट्रोजन होती है हमारी 78.1% अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब ऑक्सीजन का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या पॉइंट बेटा? बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम इसको बॉईल कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का हमारा होता है -183 डिग्री सेल्सियस, -183 डिग्री सेल्सियस, माइनस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद -186 डिग्री सेल्सियस होता है ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट, और -196 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा ऑक्सीजन का, ये होता है ऑर्गन का ये, और नाइट्रोजन का ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों गैसेस को हम सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। इन तीनों गैस को हमें सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा बेटे कि इन गैसेस को हम हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हम इनको रखेंगे, तो ये हमारी लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी, और जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी हम इनको कलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा इसका सिंपल बेसिक चीज़ है। कैसे करेंगे कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हम इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा है, क्योंकि नहीं तो 5-7 मिनट लग जाते बेटा। डायग्राम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो, क्या करते हैं, यहाँ से सपोज ये एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक एयर जा रही है, ठीक है। यहाँ से कोई एटमोस्फेरिक एयर जा रही है, ये हमारा एक एयर प्रेशर है जो एयर को कंप्रेस करता है, जो उसका प्रेशर को इंक्रीज करता है, एयर के प्रेशर को, ठीक है। एयर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, ये हॉट एयर है हमारी, ठीक है। नॉर्मली हमारी एयर का टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? जितना एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है वो है 30, 40, 30, 20 जो भी है, ठीक है। अब उसके बाद ये हॉट एयर क्या है, यहाँ से देखो कोल्ड एयर जा रही है। कोल्ड एयर, ये कोई पाइप है मेटल का, ये कोई पाइप है मेटल का, इसमें बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर है, कोल्ड वाटर है सॉरी। वो कोल्ड वाटर की हेल्प से ये जो हॉट एयर आ रही है, हॉट एयर इसको कोल्ड कर देती है। किसको? एयर को, इस वाटर को, इस एयर को ये कोल्ड कर देती है इस चैम्बर में यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये एयर इतनी कोल्ड हो गई कि अप्रोक्सीमेटली इतने के आसपास आ गई, तो सबसे पहले तो 196 ही आएगा ना भाई। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा? 196, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बेटे ये होगा कि फिर हम जाएंगे, ये कोल्ड वाटर यहाँ से हम इन करते हैं, ऐसे ऐसे इसमें डायग्राम में होके, डायग्राम आपके इतने थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब दोबारा समझते हैं एक बार। एयर यहाँ से इन हुई, इस चैम्बर में गई, एयर यहाँ से कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने पे एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, वो फिर यहाँ से यहाँ पे एयर आती है इस चैम्बर में। इस चैम्बर में क्या है? हॉट वाटर इसके अंदर है, इन पाइपों के अंदर, ठीक है। उस पाइप की हेल्प से जब उसके कॉन्टेक्ट में एयर आएगी तो वो कोल्ड हो जाएगी, तो वो कोल्ड एयर फिर यहाँ पे आती है, वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। अब एटमोस्फेयर में तो CO2 भी होता है, ठीक है। CO2 तो मैंने बताया नहीं, तो CO2 अलग चीज़ है, उसको सेपरेट हमें नहीं करना, तो CO2 को हम यहाँ पे सेपरेट कर देंगे। CO2 को हम यहाँ से एक अलग पाइप निकाल के, यहाँ पे बेटे CO2 का टेम्परेचर इनसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो हमारा पहले गेन हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही इनका टेम्परेचर निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि
फिर ये जो लिक्विड एयर, ये जो कोल्ड एयर हो जाएगी, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी बेटे, ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी, तभी तो ये CO2 हमारी सेपरेट हो रही है यहाँ से। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये पहले सेपरेट हो गई, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये लिक्विड एयर, जो देखो क्या होता है, जैसे हम जीरो से, जैसे हमारा टेम्परेचर सपोज 30 है, 30 से 20 पे, फिर 10 पे, फिर -10, फिर -20, ऐसे करके पहले हम पहुंचेंगे 193 पे, फिर 186, फिर 196 पे, ठीक है। तो हमारे देखो यहाँ पे एयर सबसे नीचे, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक एक्सपेंशन जेट लगा रखा है। इस जेट से हम क्या करते हैं, इस जेट से हम ये करते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड एयर आती है वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, ठीक है। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है। मतलब कि ये उस लिक्विड को डिस्टिल फॉर्म में, इसको जो स्टीम के जैसी आती है हमारी, उसको डिस्टिल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है लिक्विड ऑक्सीजन का इनमें से ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे चली जाती है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं बेटे, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है, आपको इतना इसमें कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सिंपल सी बातें याद रखनी है कि क्या एयर को सेपरेट करने के लिए क्या करना है कि हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिससे हमारी एयर सेपरेट हो जाती है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है ये हमारा, जिससे हम एयर को डिस्टिंग्विश करते हैं, एयर को सेपरेट करते हैं, ठीक है। एक गैसेस को सेपरेट करते हैं, गैसेस कौन सी, ऑक्सीजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है, ARGON। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे सेपरेशन ऑफ इम्प्योर मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ इम्प्योर मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ इम्प्योर मिक्सचर। सपोज हमारे पास कोई इम्प्योर मिक्सचर है बेटे, ठीक है। उस इम्प्योर मिक्सचर में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक मिक्सचर है जो इम्प्योर है, उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करने के लिए हम ये करेंगे कि उस मिक्सचर को हम एक ऐसी ट्यूब में डालेंगे बेटे, ठीक है। हम एक ऐसी ट्यूब में डालते हैं, सपोज ये हमारे पास एक ट्यूब है, इतना हमारे पास इसमें वो मिक्सचर है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। इस मेथड को हम एज ए इवेपोरेशन के जैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ इम्प्योर मिक्सचर है बहुत सारा, अगर कोई हमारे पास सपोज होमोजीनियस भी मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर अगर हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा, ठीक है, और जिसका कम होगा वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। जो इवेपोरेट हो गया और नीचे बचा, तो नीचे किस फॉर्म में बचा, वो क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर वो क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बचा है, तो यही मेथड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। यही मेथड को हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सेपरेशन ऑफ इम्प्योर मिक्सचर या सेपरेशन ऑफ प्योर मिक्सचर। प्योर मिक्सचर हमारा क्या होता है, होमोजेनस भी होता है, ठीक है। तो अगर किसी होमोजेनस मिक्सचर में उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग करना है, तो हम उसको हीटिंग के मेथड से हीटिंग करेंगे, और जो उसका स्टीम होगा वो अलग निकल जाएगा, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट अलग हो जाएगा, और जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो नीचे बच जाता है, ठीक है। अब जो नीचे बच गया, सपोज हमारे पास हम शुगर है, ठीक है। अब गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, देखो गाजर के हलवे के पीछे क्या प्रोसेस है, ठीक है। क्या प्रोसेस है कि सपोज मैं पहले मिल्क का बताता हूँ आपको। सपोज हमारे पास ये एक विसल है, ठीक है, इसमें हमारा यहाँ तक मिल्क है, ठीक है। इसको हम हीट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है।
इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद इसमें से स्टीम निकलनी शुरू हो गई, यानी वाटर हमारा निकलना शुरू हो गया। अब वाटर निकल गया तो सपोज उसको हमने डिस्टिलेशन मेथड से फाइंड कर लिया, तो वो तो हमारा वाटर हो गया। ठीक, अब जो नीचे बचा है जिसको हम हिंदी में कहते हैं मावा, ठीक है, या बहुत सारे स्टेट में खोवा भी कहते हैं। तो वो जो मावा बचता है वो प्रोसेस हमारी जो होगी उसको हमारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी आप बोल सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, ऐसे ही गाजर के हलवे में क्या होता है, उसमें हमारे पास गाजर तो है ही, ठीक है, गाजर में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और साथ में हमारा जो शुगर सॉल्यूशन होता है जिसमें चीनी और पानी होता है, तो हमारा जो पानी है वो भी स्टीम में की फॉर्म में आ जाता है। तो नीचे क्या बचता है हमारा, गाजर का जो सॉलिड पार्टिकल है वो, और क्या बचता है, शुगर पार्टिकल। तो दोनों जो बचते हैं उसी को हम हलवा कहते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस होती है। तो सेम चीज, यही चीज है वो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेट को सेपरेशन ऑफ मैग्नेट फीलिंग्स या मैग्नेट कोर्स। ठीक है, मतलब कि मैग्नेट की जो चीज़ें होती हैं, मैग्नेट के लिए जो हम चीज़ें होती हैं, अगर हमारे पास आयरन कोर्स हैं, ठीक है, तो मैग्नेट से आयरन कोर्स को अलग करना। सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास सैंड है और कुछ आयरन की फीलिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसे अलग करेंगे, सपोज मैग्नेट को उसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे, मैग्नेट को उसके, सपोज ये मैग्नेट है उसके कॉन्टैक्ट में आएगी, तो कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे उसको हटाएंगे तो मैग्नेट पे चिपकती रहेंगी वो। ठीक है, सपोज मैं ऐसे कर रहा हूँ, हमारे मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, इसको मैंने एक थ्रेड से बांधा हुआ है, अब मैं इसको ऐसे करूँ, बार बार इसमें टच करूँ, तो मेरे पास क्या होगी, आयरन फीलिंग्स इसके इस पर चिपक जाएंगी। अब चिपक गई अगर, तो मतलब हमने इसको सेपरेट कर दिया। तो सिंपल मेथड तो ये होता है, आप लोगों ने सब ने किया हुआ है ये। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को हम कैसे प्योर करते हैं, ठीक है, वाटर को कैसे प्योर करते हैं। अब प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्या है, देखो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्या करना है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में ये है कि वाटर को हमें कैसे प्योर करना है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास वाटर है, ये क्या है, रिजर्वायर। ठीक है, देखो हमारे पास जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है, वो तालाब में, नलियों में, नालों में। ठीक है, ड्रेनिंग सिस्टम हमारा जितने का सिटी का जो भी हमारा ड्रेनिंग सिस्टम है उसी में हमारा वाटर जाता है। ठीक है, अब अगर उस वाटर को हमें प्योर करना है तो हम क्या करते हैं, पहले पहले जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हमारे सस्पेंड हो चुके हैं, जो किसी काम के नहीं है, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को पहले हम रिमूव करते हैं। जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे मेरे पास कोई विसिल है, कोई बर्तन है, और अगर मैं उसमें उसको ऐसे रख दूं और उसमें जो नीचे जम जाएगा ना, जो जमा हुआ पार्ट है उसी को हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो अलग हो गए। अब उसके बाद वो जो बचा हुआ वाटर है वो हम दूसरी जगह भेजेंगे। ठीक है, दूसरी जगह जब वो जाएगा, दूसरी जगह होगी, उसको हमारा जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, फिर हम उसको करेंगे वाटर को फिल्टर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स अलग हो गए, फिर हम उस वाटर को करेंगे फिल्टर। फिल्टर होने के बाद फिल्टर से क्या अलग हो जाएगा, उसमें से क्ले वगैरह जो भी है, हमारी इम्प्योरिटीज, मिट्टी है, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो हमारी सस्पेंडेड पार्टिकल्स में अलग हो गई। उसके बाद जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे क्ले के पार्टिकल हैं, सैंड के पार्टिकल हैं, ठीक है, वो वहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम फिल्टर करके वो वहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद जो हमारा वाटर बचेगा उसमें हम क्लोरीन ऐड कर देंगे, तो हमारा वाटर जो है पीने के लायक बन जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 9th का टॉपिक है, तो आपके में इतना इलेबोरेशन इसमें नहीं है, छोटी छोटी सी मेन मेन चीज़ें इसमें समझेंगे। ठीक है, अब देखो ये रिजर्वायर है, इसमें हमारा सिटी का वाटर है, ठीक है, इसमें हमारा सिटी का वाटर है। अब इससे जो हमारा जाता है वो जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में। किस टैंक में, सेडिमेंटेशन,
सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ जाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बाद हमारा जो वाटर होगा अब वो जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए। किसके लिए जाएगा बेटे, फिल्ट्रेशन के लिए। सस्पेंडेड पार्टिकल्स में हमारा क्या अलग अलग होता है, जो जो भी हैवी चीजें होती हैं वो नीचे आ जाती हैं। अब इसके बाद फिल्ट्रेशन, जैसे कोलोइडल कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब फिल्टर का मतलब यहाँ पे मोटी छलनी नहीं, बहुत पतली छलनी, जैसे पीएच पेपर जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से भी बहुत पतली, ठीक है, जिसमें से हम बहुत ही माइनर माइक्रो चीज़ों को हम फिल्टर कर सकें, ठीक है। तो वहाँ से जब फिल्टर होगा वो फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्टर में क्या है, जैसे अगर यहाँ पे कले है, सैंड है, ठीक है, कोई और छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जैसे हमारी गैसेज हैं, सपोज CH4 है, गैस तो अलग नहीं होंगी यहाँ पे, लेकिन जो हमारी जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके जैसे सैंड है, नमक है, कुछ भी है इस तरह का, अगर हमारे उस वाटर में है तो वो सेपरेट हो जाएगा। अब उसके बाद बीच में अगर आप चाहो तो कोई मैग्नेट के लिए लगा दो कि भाई अगर आयरन फीलिंग्स हो इम्प्योर करने, कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हो, इस तरह की चीजें जो सेपरेट करती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें आयरन फीलिंग्स के लिए मैग्नेट लगाते हो तो मैग्नेट सेपरेट हो जाएगी, है ना। तो मैग्नेट को तो वैसे सेपरेट करने के लिए सस्पेंडेड पार्टिकल्स ही, वो तो सस्पेंडेड पार्टिकल से निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्ले वगैरह सैंड में जो भी पार्टिकल थे वो रिमूव हो गए। अब हमारा क्या बचा, सैंड, सॉरी सिर्फ वाटर बचा, ठीक है। और उसमें क्या बचा, हमारा गैसेस बची, ठीक है। वाटर में हमारा गैसेस बची है, गैसेस और वाटर है हमारा यहाँ पे। अब उसमें हम क्लोरीन ऐड यहाँ पे कर देंगे, तो जब क्लोरीन ऐड करेंगे तो वो हमारा वाटर पोर्टेबल हो जाएगा, वाटर हमारा पोर्टेबल हो जाएगा। पोर्टेबल होने का मतलब क्या है, पोर्टेबल मतलब जो पिया जा सके, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं, ये हमारा मेथड होता है। ये सिंपल मेथड के जैसा है, ठीक है बेटे, ये हमारा सिंपल मेथड के जैसा है, ओके। तो ये हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ मेथड है। इसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं, यहाँ पे ये चीज रहेगी थी, क्लोरीन ऐड करते हैं। क्लोरीन ऐड करने का मतलब क्या है, क्लोरीन जब किसी चीज में ऐड हो जाती है तो वो उसको प्योर कर देती है, ठीक है। मतलब कि जो उसमें जो हार्मफुल गैसेज थी वो इम्पैक्टफुल हो जाती हैं, उसका वो इम्पैक्ट लेस हो जाती हैं, उनका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक और रह गया, क्या रह गया, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम किसको कहते हैं, जैसे किसी चीज का कलर, प्रेशर, डेंसिटी, मास, लेंथ, ठीक है, मास, लेंथ, अगर फिजिकल चेंज में ETC इस तरह की चीजें अगर चेंज हो रही हैं तो आप क्या कहोगे कि ये जो चेंज है, अगर किसी भी चीज में चेंज होता है, देखो चेंज क्या है, मतलब अगर उसकी कोई पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ वो चेंज हो रही है, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। वो तो चेंज हो गया हमारा, कोई भी चीज चेंज हो रही है तो चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिजिकल चेंज क्या है, मतलब कि अगर उसके कलर में, उसके पैरामीटर जो जितने भी है, लेंथ, हाइट वगैरह जो भी है वो चेंज हो रहा है, या उसका मास चेंज हो रहा है, उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है हमारे, ये फिजिकल चेंज में आते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज में आता है हमारा ये। अब अगर केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज ये है कि अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी पूरी कंपोजिशन चेंज हो रही है, कंपोजिशन चेंज हो रही है। जैसे अगर हमारा आइस है, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है बेटे, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी इसकी कंपोजिशन चेंज हो गई, ठीक है। और लेकिन अगर हमारा आइस है, वो हमारा इतना बड़ा है और वो हमारा चेंज हो गया ऐसा हो जाए, तो ये चेंज कौन सा है, ये हमारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो इस तरह एक चेंज की बात ये हुई, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज हमारा क्या हो सकता है, जैसे कोई भी कंपोजिशन है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, और मैं ऑक्सीजन में मिलाता हूँ तो 2H2O बन गया, मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर 2H2O बना, तो ये क्या है हमारा, ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं,
केमिकल रिएक्शन भी हम कहते हैं, ठीक है। और बाकी ये फिजिकल चेंज में तो आप जानते हो, कलर चेंज होगा, कलर कैसे चेंज होता है आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद प्रेशर, किसी भी चीज़ का प्रेशर चेंज हो रहा है तो मतलब प्रेशर, अभी मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है, गैसेस को हम हाई प्रेशर पे यूज़ करते हैं तो वो वाली बात। अब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि उसका मास और उसकी वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं तो डेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो डेंसिटी चेंज, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। एरिया मान लो आप, एरिया भी फिजिकल चेंज में आता है, एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो होती है हमारी फिजिकल चेंज में आती है। केमिकल चेंज में आती है चीज़ें, टेम्परेचर चेंज हो, जैसे कंपोजिशन चेंज हो गई, पूरी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, जितने भी तरह की केमिकल चेंज होता है हमारा, ठीक है। अब देखो ये जो चेंज है ये कैसे चेंज है हमारे, क्या चेंज हो रहा है वाटर में, फिजिकल चेंज है सारे के सारे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ तो ये क्या हो गया, इसका केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या है, फिजिकल चेंज, फिर उसके बाद केमिकल चेंज, ठीक है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को समझना है, ओके। अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, ओके।